पा रहा हूँ आपकी जो झुग्गी है ये पूरी तरीके से टूटी हुई है, तो ये टूटी कैसे? ये पानी से टूटी है। पानी भर गया था, मेरे से भी ऊपर पानी उछल गया था। यहाँ परवेश वर्मा की यहाँ पे जो है फोटो भी लगी हुई है प्रॉपर। जीने में जीना कोई है, बहुत दिक्कत है हमारे तो। पूरा मेरा घर तो पूरा टूटा पड़ा है। 7 साल हो चुके, पैसे जमा हुए लेकिन उन पैसों का भी पता नहीं है, ना गवर्नमेंट का पता कहाँ है, ना उन फ्लैटों का पता कहाँ है। 100 रुपया बोला था कि हम हर महीना देंगे लेडीज को, अभी तो कुछ भी नहीं मिला हमें। तो एसी दिख रहे हैं लोगों को, एसी लगवा रखे हैं, टीवी लगवा रखे हैं। तो मतलब इस नाले में जो है बच्चे नहाते हैं, नहाते हैं, देश का भविष्य नहा रहा है नाले में। नाले में देश का भविष्य नाले में डूब रहा है। ऐसे ऐसे फेंकते बांध बांध के लो, जैसे कुत्ते को नहीं देते रोटी, लोग कुत्ते खा ले, लोग कुत्तों खा लो, ऐसे देते हैं हमें रोटियाँ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी पर आपका। और आज मैं आप लोगों को दिल्ली दर्शन करवाऊंगा। वो दिल्ली जो अनछुई है, वो दिल्ली जिसे लोग सोचते हैं कि भैया यहाँ तो सब ऐश और आराम से नाम की झुग्गी है। ये झुग्गियाँ देखिए, ये फ्लाईओवर है मेरे जस्ट ऊपर, और आपको मैं दिखाता हूँ आगे कि ये देखिए, ये यहाँ की एंट्रेंस है। इसको एंट्रेंस आप बोलेंगे, ये महाराजा का गेट जो है लगाया हुआ है कि इस पर एक आदमी अगर हट्टा इकट्ठा हो वो निकल भी ना पाए। और फिर उसके बाद ये यहाँ से ये पूरी जो झुग्गियाँ हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरी झुग्गियाँ जो है शुरू हो जाती हैं, और ये पूरी जो है नाले के किनारे जो है बनी हुई हैं। पूरा नाले का पानी जो है आता है यहाँ। चूल्हा आप देख सकते हैं, ये जो चूल्हा है, इस चूल्हे के ऊपर नाले का पानी आता है। और अब आपको मैं दिखा दूँ कि ये रहा वो नाला। ये जो पूरा नाला है, इस पूरे नाले के किनारे जो है झुग्गियाँ बसी हुई हैं। और जैसे ही पानी बढ़ता है तो ये जो कूड़ेदान आप देख रहे हैं, जिस कूड़े में ये लोग रह रहे हैं, जिस कूड़े में इन लोगों को मजबूर हो गए हैं रहने के लिए, तो चलिए आज इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि ये जो हम जब फ्लाईओवर के ऊपर से जाते हैं और जब भी गुजरते हैं तो हमें यहाँ दिखता है कि भैया डिश टीवी लगी हुई है, यानी सबके घर टीवी होगी, एसी जो है ज़्यादातर सभी के लोगों के घर में दिखते हैं। तो वो वास्तविकता में दिखावे की जो है गरीबी है, या फिर वास्तविकता में ज़मीनी हालात क्या हैं? सीधा लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं। कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि झुग्गियों में एसी भी है, मूलभूत सुविधाएं ऊपर से दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या एसी जो है लगवा के घर में, की जो कि एक लग्जरी की पहचान भी माना जाता था आज से कुछ समय पहले, लेकिन अब जो है ज़रूरत बन चुकी है। तो चलिए सीधा यहीं के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये जो दिखावटी चीज़ें हैं ये वास्तविकता में कितनी यूज़फुल हैं। क्योंकि एसी है, बिजली नहीं है, पानी है लेकिन वो पीने के लिए नहीं है। आइए, बिल्कुल। एक बात बताइए आंटी जी, यहाँ रहते हुए कितने साल हो गए? बहुत साल हो गया, हमने तो यहीं शादी होकर हुई हमारी, यहीं यहीं बच्चे पैदा हुए, यहीं बच्चों के बालक पोता पोती सब यहीं पर हुए हैं। बिल्कुल। जैसे कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो पुल के नीचे से जब मैं आया तो मैं देख पा रहा हूँ जस्ट बगल में नाले का फ्लो है, जैसे कोई नदी बह रही हो। तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत है, पानी भर जाता है इधर, पानी सारा सामान बह जाता है, यही परेशानी है। और यहाँ अपना टाइम पास करने के लिए पड़े हैं यहाँ, और क्या करने के लिए। सरकार है, सरकार की तरफ से कोई सहायता कभी? कैसे क्या चाहते हो ये तुम्हारी सारी आप बताइए, बताइए। हाँ, कुछ भी सहायता नहीं होती यहाँ पे। अच्छा। पानी भर जाता है, जितना पानी घरों में भर जाता है, बच्चे बहने का डर, निशान रहे पानी के। और कुछ भी नहीं बचता घर में, सब बह जाता है नाले के अंदर, बेड बूड सब फेंक देते, सारा सामान खराब हो जाता है और कुछ भी नहीं मिलता। हमें क्या मिलता है फिर? कुछ भी नहीं। कौन, क्या सरकार हमारी क्या मदद करिए? कुछ भी नहीं करिए। लेकिन जब ऊपर से लोग जाते हैं फ्लाईओवर से देखते हैं यहाँ झुग्गियों पे, तो यहाँ डिश टीवी जी वो सब देखते हैं, इधर को भी देखते हैं, वो भी बनाते, वीडियो भी बना के ले जाते हैं। तो वीडियो बना के ले जाते तो क्या बस मनोरंजन के लिए बना के ले जाते हैं? हाँ, बस वो ही ले जाते हैं, अपने स्वाद के लिए बनाते हैं। जी पानी चढ़ जाता है कॉलोनी में, तो आते हैं जी। भाई कोई खाना खूना चाय पानी कॉलोनी में, तो कितने कितने आए जी, पानी भर गया था जी। अच्छा, वो रेखा गुप्ता ने पहुँचाया था क्या पहुँचाया था? वो थैले है, हाँ, खाना नहीं था, कच्चे चावल थे। हाँ, तो कच्चे चावल को भी ना मिले अपन, वो थैले है दिए थे। नहीं मिले, वो कुछ भी नहीं मिलता। तो जो वो बताया इन्हें कि कच्चे चावल देते, वो क्या नाले के पानी में पकाने के लिए दिए? हाँ, पकाने के लिए नाले के पानी पका लो और खा लो, लकड़ी जला लो, चाहे बच्चों को जला लो अपनों को। अच्छा। ये हाल बनाया था इन्होंने। जब कुछ होएगा नहीं घर में बेटा, क्या बनाएंगे हम लोग, क्या खाएंगे? कच्चे चावलों का क्या, हमें तो मिले भी नहीं, आधे घरों में मिले, आधों में नहीं मिले, नहीं मिलता। लेकिन रेखा गुप्ता जी तो कहती हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, DDA के फ्लैट दिए हैं। कहाँ है फ्लैट? बोला था, यही बोला था, जहाँ झुग्गी वही मकान। जी वोट लेनी थी, जब जहाँ झुग्गी वही मकान बोल। मारे तो यहाँ मकान ना झुग्गी कदे थे, एक बार तक तोड़ दी थी ये।
अच्छा, दोबारा दिखावे के लिए तोड़ते हैं बस। दोबारा फिर बना ली सबने। तो ये हर साल का रूटीन हो गया कि झुग्गी तोड़ते हैं, बाढ़ आती है, फिर दोबारा से सब कुछ बनाते हैं आप? नहीं अब नहीं, पहले तोड़ी थी शुरू में 2002 में तोड़ी थी ना, 5000 कौन से में तोड़ी थी पता नहीं, ध्यान नहीं है बेटा मुझे, ठीक है ना। झुग्गी तोड़ी थी, अब यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है यहाँ रहने के लिए, भागो यहाँ से कहीं भी जाओ। फिर हमने ज़बरदस्ती करके हमने यहाँ झुग्गी बना चुके हम। हमारे प्रधान ने फिर पैसा इकट्ठा करा, मुकदमा केस डाला उन्होंने, केस डाल कर हम केस जीत चुके थे। इन्होंने कह दिया तुम्हें मकान मिल जाएगा द्वारका में। अब आज तक भी हमें मकान नहीं मिल रहा, ना कुछ मिल रहा हमें, तो हम तो ऐसे ही पड़े हैं यहाँ झुग्गियों में। पैसे भरे जा रहे, पैसे भी तो भरे गए, कितने साल हो गए पैसे भर रखे हैं। अच्छा, तो पैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ब्रोकरेज में आप लोगों ने दे दिए ब्रोकरों को पैसे? नहीं, बेकायदे वहाँ गए थे, कहाँ थी वो? एटीएम गए थे, यहाँ से राजा गार्डन गए, राजा गार्डन वालों ने भेजा मैं एटीओ, हम वहाँ पैसे मैं 31,000 भर का आई हूँ मैं। मेरा वो था ना ऐसी का कागज, इसलिए मेरे 31,000, किसी ने 1,40,000 भरे, किसी ने कितना भरा। तो झुग्गियों में जहाँ खाने के लिए भैया चावल नहीं है, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि यहाँ खाने के लिए चावल नहीं है, सरकार पे ये लोग आश्रित हैं कि भैया नाले के पानी में बनाने को राजी हैं। 1 लाख रुपए आपके पास, 30,000 कहाँ से आए? मेरे पास नहीं, मैं तो लाखों रुपए कैसे दिए? बताओ, जो ऊंची जाति के रह रहे हैं ना, जो मतबल उन पर लिए 1 लाख रुपए जमा करवाए उन पर। तो जाति के हिसाब से पैसा हाँ, लिया जाति के हिसाब से, जो हमारी जाति का है एरिजन, हम वाल्मीकि, तो उन पर जाति के उस तक कम लगे पैसे। जो मारता ऊंची जाति के, उनके 1-1 लाख लिया, 1.5 लाख, जैसे ऐसे लिया जी, ऐसे लिया गया है। जिसके पास एसी का कागज नहीं है उनका 1,40,000, 1,20,000 ऐसे भरा गया। हम जैसे वह एसी का कागज है तो हमारा झूठ नहीं बोलेंगे, 31,000 भरा हमने, ठीक है। आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, आज मिलेंगे, कल हैं। 31,000 कई लोगों की जो है सैलरी होती है, उससे भी कम होती है। आपने 31,000 भरा, उसका हिसाब कहाँ है? कहाँ गया वो 31,000? पता नहीं जी, मैं तो भरे थे पैसे अपन कि मन तो कहना भी मैं मोदी कौन था? मोदी थे उस टाइम में, मोदी के उससे भरे गए हैं पैसे हमारे यहाँ, ठीक है। और अब क्या कहते हैं, हमारे को कुछ मिल ही नहीं। दिल्ली में तो उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी। हाँ, सरकार इसकी की थी जाने, केजरीवाल। हाँ हाँ केजरीवाल की थी, सही बात है। उसने हमारे को ये बोला था तुम यहाँ रहो, तुम्हारे लिए प्लॉट बना दिए, सब कुछ बना दिया, तुम्हें सब कुछ देंगे हम, और यहाँ से इज्जत से रहो तुम लोग। अब हमारी इज्जत ऐसी हो रही है भैया, कुछ कह नहीं सकते हम। तुम्हारे पैसे जमा हो गए ना, तुम्हारा प्लॉट मिल जाएंगे। हाँ, द्वारका में, द्वारका की बोला था। द्वारका में देख का है, हमारे प्रधान देख का है, जो यहाँ के सारी जुगिया के प्रधान है, वो देख का है, वो बोला अच्छे मकान है, चलो वहाँ चले जाएंगे। फिर अपने नहीं, वहाँ का बोला घेवरा मोड़ का, गेवरा मोड़ की मन, गेवरा मोड़ भी देख का आए थे, द्वारका में भी देख का आए थे। तो जैसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे यहाँ हर परिवार के 2 बच्चे कम से कम होंगे, ठीक है, तो उनमें से कई बार ऐसा होता है कि पानी ज़्यादा भरने की वजह से, गंदगी की वजह से बच्चे रहें ना रहें, ऐसा कभी कुछ होता है? हमारे बच्चे तो चले गए जी, क्या? हमारे बच्चे चले गए, हमारी बहू भी चली गई। क्या लगे हम तो किराए पर रहेंगे, हमारे बच्चे की ड्यूटी करनी नहीं है यहाँ से। बार बार पानी भरता है, सामान बह जाता है, मम्मी तुम ही रहो यहाँ, हम चले जाते हैं। वहाँ पे हमारे बच्चे किराए पर रह रहे हैं इस टाइम में। बच्चों की जान को खतरा रहता है? हाँ, जान को तो है, खतरा है ही। इस लड़के को कम से कम 1.5 महीना हो गया, इसको बुखार उतरा है, चढ़ा है लड़के को। सब दर्जन में भी दिखा लिया, और यहाँ प्राइवेट में भी दिखा लिया, कोटड़े भी दिखा लिया, फिर भी राम नहीं। आज़ादपुर जहाँ बताते हैं हम वहीं लेकर जाते हैं इसको, लेकर वहीं लेकर जाते हैं। इसका बुखार नहीं, आज ठीक है यू, तीसरे दिन में फिर बुखार चढ़ जाएगा इसका। अच्छा, ये झुग्गियों के अंदर जाके देख सकते हैं कि कैसे क्या है? झुग्गियों के अंदर जाके आ जाओ, ज़रा दिखाते हैं भैया आपको कि ये जो आलीशान जो दिखती हैं ऊपर से, फ्लाईओवर के ऊपर से झुग्गियाँ, वो कितनी आलीशान हैं। तो देखो भैया, आलीशान तो हैं। ये देखो, दीवार आपको दिख रही होगी सामने पत्थर के, लेकिन छत पे जो है टीन है। ये टीन क्या काम करता है कि जब धूप होती है 45 डिग्री की, तो अंदर वो 50 डिग्री का झुलसाने वाला तापमान जो बना देता है। लेकिन इससे निजात पाने के लिए ये रहा लग्जरी, जिसकी हम बात करते हैं, जो हमें ऊपर से दिखाई देते हैं। ये चीज़ सही है या फिर ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए लगा है? ये तो कोठी में तो ले आए, इसने ये कभी चल पड़ा है, कभी एकदम घोड़ा दबा जाए। अच्छा, तो इनका बताना है कि कोठी में जो यहाँ पे काम करते थे, कोठी जो रेफरेंस दिया जाता है वो बड़े मकानों को दिया जाता है, जहाँ पे जो काइंड ऑफ केयर टेकर की तरह रहते हैं। तो
वहाँ से लेके आए थे एसी। तो चलिए अब और जगह जाते हैं और देखते हैं कि ये जो आलीशान दिखती हैं, और मैं इसके अंदर अभी मुझे आए हुए 1 मिनट नहीं हुआ है पूरा, और पसीने मुझे इतने आने लगे, इतना स्वेट आने लगा है क्योंकि टीन की वजह से। तो चलिए और जगह चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या है सच्चाई। माता जी, जिस तरीके से देख पा रहा हूँ आपकी जो झुग्गी है ये पूरी तरीके से टूटी हुई है, तो ये टूटी कैसे है? ये पानी से टूटी है। पानी भर गया था, मेरे से भी ऊपर पानी उछल गया था, सारी झुग्गी टूट गई, ये भी टूट गई, उधर की भी टूट गई। बड़ी मुश्किल से तो बच्चों से चला भी नहीं जाता, वो तो बेचारा 5 है बच्चा एकलौता का, तो मेरा लड़की का बड़ी मुश्किल से निकाला गया हमने तो। बड़ी तो वो बाढ़ की वजह से? बाढ़ के वजह से ही हुआ था ये सब, उसी के वजह से टूटी हुई है झुग्गी। मतलब बाढ़ की वजह से बच्चे अपाहिज तक हो जा रहे हैं, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स हो? नहीं, वो तो है ही शुरू से ही, उसको निकालना बड़ी मुश्किल हो गया ना फिर हमें तो। उसको कैसे निकालना? इन बच्चों ने ऊपर से उधर से बच्चे चढ़े ऊपर, लड़के 2-4, उन्होंने बच्चे ऊपर पकड़े, फिर सारे बच्चे। लेकिन जैसे कि देख पाते हैं कि पुल के ऊपर ये दिखाई देता है कि भैया यहाँ पे बिल्डिंग है, नीचे झुग्गियाँ बसी हुई हैं। मतलब एक जगह पे आपको 2 लाइफस्टाइल देखने को मिलते हैं, एक जो बिल्कुल नीचे तबके की है, एक जो मिडिल क्लास है उससे ऊंचे तबके की है, क्योंकि सोसाइटी जो है दिल्ली के बीच में, और दिल्ली के बीच में घर खरीदना कोई आम बात होती नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगता है कि जब यहाँ पे बाढ़ आ जाती है? क्या करें, बाढ़ आ जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है, ना खाने के, ना पीने के, ना रहने के, ना किसी चीज़ में रहते। दो सुबह से शाम तक कीचड़ काटने में लगे रहते हैं। पानी जब पानी उतरता है नाले का, जब थोड़ी सफाई करते हैं इसकी। इतनी गर्मी हो रही है इस बार, तो आप लोगों के यहाँ जो है छत की जगह टीन आप लोगों ने डाला हुआ है, चद्दर डाली, बड़ी गर्मी लगती है, क्या करें। देख लो ना, हमारे एसी लग रही, ना कूलर लग रही, पंखा लग रहा, पंखे में ही पड़े रहते, और क्या करें। देख लो इधर भी खोल के दरवाजा, पंखा लग रहा है एक ये। अच्छा, बस आइए। ये जिस तरीके से देख सकते हैं कि जो मोटर वाला पंखा जो है लगाया जाता है, ये वो वाला पंखा यहाँ पे लगा हुआ है। दीवारों पे जो है सीलन है, टूटी हुई दीवारें हैं, और ऊपर ये लकड़ी और टीन से जो है तिरपाल डाल के जो है व्यवस्था की गई है कि पानी नीचे ना आए। लेकिन वहाँ पे देखिए, वहाँ से कोई जानवर, कोई कुछ भी जो डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है। देख सकते हैं आप हालत की फर्श के नाम पे भी टूटी हुई जो है, यहाँ पे पूरा फर्श जो है टूटा हुआ है, कहीं मिट्टी से, कहीं गिट्टी से, तो कहीं पत्थर से एडजस्ट किया गया है। और मात्र एक कंबल, जो कि गर्मियों के कंबल, सर्दियों के कंबल गर्मियों में डाल के जो है यहाँ आदमी अपनी रोज़गार जो है चला रहा है। आइए ज़रा यहाँ पे देखते हैं। ये भी टूटा पड़ा है। अच्छा, इसमें मैं रहती हूँ भैया, देखो मेरे में तो एक पंखा लग रहा है, इस पंखे के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? हाँ जी बेटा, देखो क्या कर सकती है इस पंखे में, मैं बताऊँ जी सारा टूटा फूटा, यहाँ से भी चदरा भी टूट गई जी, सब कुछ टूटा पड़ा मेरा घर तो। ना नीचे फर्श है, ना कुछ है, ना कुछ सामान बचता मेरा, सारा सब नाले में बह जाता है। हैं जब ये बच्चे आते हैं उधर से भाग के पली तरफ रहते हैं, तो इस बेचारे 5 बच्चे को कहाँ से निकालूंगी मैं? है मेरे में अंदर हिम्मत नहीं है बेटा। भैया क्या नाम है आपका? साहिल नाम है मेरा। तो साहिल जी कितना पढ़े हैं आप? जी मैं 10th का रखी हूँ। 10th आपने कर रखी है। तो जैसा कि बताया कि आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो यहाँ क्या क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी? दिक्कत तो सभी है, सबसे मेन तो पानी की दिक्कत है यहाँ। पानी बढ़ जाता है हर साल, ये दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो सब ओके है। बिजली पानी सब ओके? सब ओके है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें यहाँ कि इस बार इतनी गर्मी है, तो बारिश भी जो है इस बार अमूमन अच्छी ही होने वाली है, तो आप लोगों की क्या तैयारी है उसके लिए? क्या हम तो ये चाहते हैं कि ये टूट जाए, हमें मकान मिल जाए, यही चाहते, और कुछ तो चाहते नहीं। सही सहूलियत थी यहाँ पे, तो यहाँ शादी भी होगी बच्चों की, लड़कियों की भी होगी, लड़कों की भी करी, पोता पोतियों की भी कर दी हैं। और अब इतनी मुसीबत है, अब हम किसी 2 आदमी को घर में नहीं बिठा पाते, क्योंकि हमारे पास नहीं है इतना साधन। मेरा सारा 2-3 दफ़ा सामान हमारा बह चुका है यहाँ से, बहुत परेशानी में चल रहे हैं हम तो। बहुत ज़्यादा दिक्कत, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और झुग्गियों का क्या हाल है। आधे ज़्यादा की कैंसिल हो गई, 100 झुग्गियाँ पास कर दी। और यहाँ अगर बात करूँ कि जो है जिस तरीके से खाने वगैरह की क्या व्यवस्था रहती है? और खाने वाने की तो अपना कमा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ ज़्यादातर यही है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कोई काम धंधा है नहीं यहाँ पे। कहीं काम मिलता है तो करते हैं, नहीं तो नहीं मिलता तो नहीं करते। अच्छा, तो यहाँ पे जिस तरीके से एसी दिखते हैं, तो भैया एसी तो और छतरियाँ जो है डिश टीवी, मतलब तो वो तो सबके घरों पे दिख रही है। वो तो आजकल सबों के, वो तो नॉर्मल है, झुग्गी वालों के भी है तो क्वार्टर वालों के भी है। काम
तो बच्चों के लिए नहीं रखेंगे अपने? बिल्कुल गर्मी में बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ क्या कर सकता है गरीब लोग? एसी दिख रहे हैं लोगों को, एसी लगवा रखे हैं, टीवी लगवा रखे हैं। टीवी अपने बच्चों के लिए हर 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 बंदा अपने बच्चों के लिए हर कुछ सोचता है कि भाई मेरे बच्चे के लिए टीवी हो, मेरे बच्चा बाहर ना खेले, धूप में ना जाए। हर बंदा ये सोचता है कि मेरे लिए घर भी अच्छा होना चाहिए, पर घर ही नहीं है तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ कर्जा पानी करके ठंड से गर्मी से बचने के लिए तो एसी लगवाई रखा है लोगों ने, वो भी 50 मरेंगे यहाँ। देखो नाला नाला जब भरता है, जब नहीं आती सरकार देखने, हैं? जब नहीं आती। वोट जब होता है तो जब चुनाव के समय तो आती है, चुनाव के समय आती है, जब सबके हाथ पैर वो करती है। ये करेंगे, हम वो करेंगे, करते कुछ नहीं है, बाद में से चले जाते हैं, मुंह उठा के फिर को मुंह भी ना करते, शकल भी ना दिखाते, देखता है फिर तो मंत्री बन बन के हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी छुएंगे कि हमें वोट दे दो, वोट दे दो, और जब चले जाएंगे तो रास्ता को भी नहीं निकल के आएंगे। केजरीवाल भी आते हैं, बीजेपी वाले आते हैं, जितने भी वोट बैंक वाले सब आते हैं यहाँ पे, सारे आते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे के लिए नहीं है, सारे आते हैं, जितने भी है ना। हमारे यहाँ कोई एमएलए नहीं है, हमारी सीधी डायरेक्ट वोट जाती है मुख्यमंत्री को। जी जी। जब नाला भरता जब तो कोई नहीं आता, ये ले लेके कोई नहीं देखना आता हमें। पानी चले जाता है, ये लेटरिन भर गया था, पूरा सामान बह गया, फ्रिज बह गया, सब बह गया हमारे यहाँ। फ्रिज बह गया, फ्रिज भी बह गया और बेड था वो भी बह गया, कूलर भी बह गया, पूरी झुग्गी बह गई यहाँ से। तो ये पूरी देखो, ये कमरा देख लो भैया, इधर देखो, इधर करो, ये पूरा कमरा बना हुआ था यहाँ पे, कुछ नहीं बचा, पूरा बह गया। हाँ, ये सामान भर भर के रख रखा, पानी 4-5 दिन नहीं आता है पानी यहाँ पे, ये भर के रखना पड़ता है। कभी लेटरिन बाथरूम धोने के लिए पानी नहीं रहता हमारे पास। जैसे देख पा रहा हूँ कि यहाँ काफ़ी ना कैमरे के सामने में बच्चों को दिखाऊंगा नहीं, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 1-1 साल के बच्चे हैं जिन्हें समझ नहीं होती, तो वो लोग तो स्विमिंग पूल समझ के जो है नाले में कूद जाते होंगे। कूद जाते हैं। फिर गर्मी में नहा पानी नहीं है तो क्या करें, नहाएंगे। अच्छा, तो मतलब इस नाले में जो है बच्चे नहाते हैं? नहाते हैं। अच्छा, देश का भविष्य नहा रहा है नाले में? नाले में देश का भविष्य नाले में डूब रहा है। रास्ता ही नहीं है। जिम्मेदार कौन है? कौन है? सरकार है, सरकार है। ये पुल बना दिया इसके ऊपर, अब हमारी झुग्गियाँ दिखती नहीं है, सरकार है इसकी जिम्मेवार। दिखती है झुग्गियाँ दिखती है, क्योंकि जब मैं भी कई बार क्रॉस करता हूँ, मैं तो जैसे आज आया हूँ तो कई बार क्रॉस करता हूँ तो देखता हूँ भैया छतरी लगी है, एसी है, तो यहाँ क्या दिक्कत होगी? मैं बाकी झुग्गियाँ करता हूँ। अपने ऊपर से देखी जी, जब भी वो नीचे नहीं आए आप, तो आज नीचे आके देखो ना क्या दिक्कत है। बिल्कुल, तो मतलब ये एसी छतरी, जी जी जी, एसी छतरी ये बस दिखाने के लिए। जब पता चलेगी आपको, जब पता चलेगी हम कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं यहाँ पर, कितनी कैसे रहते हैं हम। खाना जी, हमारा तो फोन से चलता है टीवी। अच्छा, हम तो अपना वाईफाई से टीवी चलाते। चलो अभी दिखा दो आपको टीवी। क्या लोग बाग सोचे, प्रधानमंत्री समझे कि इनके पास बहुत पैसा है, इस मारे ये भी लगा रखा हमने। कोई गरीब इंसान ऐसा नहीं है कि नहीं है पैसा, सबके पास पैसा होता भैया। थोड़े 7 साल हो गए पैसे जमा करे, इसका कोई मकान नहीं मिला, ठस्सा दे रहे कि अगले महीने में झुग्गी टूटेगी, छुट्टियां पड़ेंगी, जब झुग्गी टूटेगी नाम ही नहीं ले रहे, पैसे तो लेके रख लिए सरकार ने, मगर झुग्गी दे मकान बनवाने का नाम नहीं ले रहे और तोड़ने का बराबर नाम ले रहे। तोड़ने का बराबर नाम ले रहा है, मगर जी मिल जाए। हाँ, आप तो बताओ। कह रहे मिले, कहीं पहले दो फिर तोड़ो, पहले उनको बसाओ फिर तोड़ो। हाँ, लेकिन सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है पहले तोड़ेंगे, गर्मी में मारेंगे, आधे बंदे मर जाएंगे, फिर देंगे। अच्छा, तो मतलब जो है 50% ही देना पड़ेगा फिर बस फ्लैट। और क्या, फिर 50% है। ये नाला देखो ना, ये नाला क्या हाल है, देखो ये गर्मी में क्या हाल हो रहा है। जब आओ आप, बारिश पड़े, जब नाला चढ़ जाए, जब आओ, जब देखो हमारा तजर्बा, हम कैसे रह रहे हैं, हम भूखे प्यासे, हमारे बच्चे कैसे रोते हैं, कैसे टकराते हैं, जब आके देखो। अब तो सूखे साके में आए हो आप, जब बारिश आ जाए ना, जब नाला चढ़ जाए, जब आओ, जब आपको चलेगी, हम आपको भी जगह नहीं मिलेगी, छतों पे खड़े हो जाते हैं हम लोग, छतों पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब देखना पा के देखो हमारा क्या 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 तजर्बा होता है, हमारे बच्चे कैसे रोते हैं, कैसे टकराते हैं, खाना भी नहीं मिलता हमारे बच्चों को, छतों पे बैठ जाते हैं चढ़ चढ़ के, ऊपर चढ़ जाते हैं, ड्यूटी पे काम पे भी नहीं जा पाते, धाड़ी वाड़ी मजदूरी वाले बच्चों के काम छूट जाते हैं, जब नाला चढ़ जाता है तो जा नहीं पाते हैं हम काम पे। अच्छा, तो कमाने को यही रास्ता है, और यहाँ से नाला चढ़ जाता है, कहाँ से जाएंगे बताइए, आप ही बताओ। हमारी करंट लग गया, नाला भरा पड़ा, करंट लग गया, मर गई वहीं के वहीं। अब उठाए कैसे, जब नाला उतरेगा जब तो जाएंगे उसके पास। नाला यहाँ तक रहता है, यहाँ तक। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहेंगे, तोड़ो दो, पहले दो फिर तोड़ो। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वोट लेने के लिए आते हैं, जहाँ झुग्गी मकान, ये बोलते हो। हमें जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान नहीं चाहिए, हमें खाली यहाँ से निकालो।
ये देखो, आप देख लो, रास्ता देख लो जी। ये रास्ता देख लो, यही रास्ता एक सिंगल रास्ता है हमारे लिए निकलने के लिए, वहाँ से लेके वहाँ तक पूरे कोने में। जब ये पानी भरता है ना, ये बह जाता है और इतना इतना पानी रहता है वो गेट तक। आप निशान देख लो, जहाँ कुंडी लगी हुई है ना, वहाँ तक गेट रहता है। कहाँ से बनता है, कोई नहीं निकल सकता इतने रास्ते में से। उनको हाथ पकड़ पकड़ के लेके आते हैं, हम उनको हाथ पकड़ के निकालते हैं। बताओ आप, अगर नए रिश्तेदार आए उनको दिखाएं तो हम कैसे निकालें उनके टाइम पकड़ पकड़ के हाथों से। पानी में है कि निकल के आते हैं, आप बताओ। अगले महीने बारिश का मौसम तो चालू कुछ तो सुविधाएं होनी चाहिए हमारे लिए कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कैसे रहें, कैसे कैसे टाइम काट रहे हैं यहाँ पर के हमें पता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से कि आप लोगों की पीढ़ी की तो मैं देख पा रहा हूँ शादी हो चुकी है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है तो कोई अपनी लड़की यहाँ पे क्यों ब्याएगा कि जिस तरीके से ये तो मौत का कुआं है। शादी लड़का कुआरा बैठा है हमारा, हो ही नहीं रही। इस लड़की ऐसे शादी नहीं हो रही। अभी हमारा एक लड़का बड़ी मुश्किल से लाया भगा के, तो आ गई लड़की। अन्य हमारा लौंडा कुआरा बैठा, ब्याह ही ना हो रहे। क्यों नाले में कहाँ रहेंगे, नाले में कहाँ रहेंगे। अच्छा, लव मैरिज करके लाए हैं। हाँ, तो इसीलिए तो लाया है, शादियाँ ही नहीं हो रही। इन झोपड़ियों में कौन रहेगा, कोई बहू आएगी कोई रहना पसंद करेगी। ये जिस तरीके से देखो, ये झोपड़ी गैस के नाम पे यहाँ पे ये है कि भैया मिट्टी पत्थरों से जो है आग जला के और जो है लकड़ी से आग जला के अपना बनाओ। और ये देख सकते हैं दीवारें टूटी हुई हैं, तिरपाल लगी हुई है। अगर यहाँ पे जो है लोगों को मटर पनीर खाना है, कोई भी सब्जी बनानी है, तो भैया ऐसे पहले चूना बनाना पड़ेगा, नाले के बगल में बनाना पड़ेगा। दाल भी खानी है तब भी नाले के बगल में चूल्हा बनाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ जलाएंगे, यहाँ खाएंगे। नाले की बदबू में जो है पूरा प्रोटीन जो है खाने का तो जाएगा ही जाएगा, साथ में इंसान का भी जाएगा और इंसान की जान को खतरा यहाँ पल पल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी के भी चेहरे पे रौनक देखने को नहीं मिल रही है। चेहरे की रौनक खत्म हो गई सारी हमारी। तो गर्मी में रौनक ही खत्म हो रही है। जब घर में कुछ है नहीं, पुल के नीचे पड़े रहते हैं हम लोग। क्या होगा हमारा, यही हो है। बहू एक बीमार रहती है, एम्बुलेंस नहीं आती जल्दी से। यहाँ देखो वो खड़ी, यहाँ आदमी चलने के लिए जगह नहीं है, आप कह रही हैं एम्बुलेंस कैसे? बताओ। देखो अब जरा सा नाला भर जाएगा, ये फट्टा हिल के यहाँ आ जाएगा, फिर कैसे निकलेंगे हम लोग। खाने के लिए रोटी नहीं है हमारे। तो जिस प्रकार से जी एम्बुलेंस नहीं आती जल्दी से। अब नाला भर जाएगा तो रोटियां हमें पता है कैसे आती हैं, हमें पता है। लोग बांटने आते हैं रोटियां, ऊपर से बांटते हैं, ऐसे फेंकते बांध के। लो जैसे कुत्ते को नहीं देते रोटी, लोग कुत्ते खा लो, ऐसे देते हैं हमें रोटियां। तो हम यहाँ और आगे आए हैं और यहाँ जानेंगे, यहाँ हमें कुछ लोग मिले हैं कि आखिरकार क्या स्थिति रहती है, क्योंकि जब पुल से ऊपर जाते हैं तो लगता है कि भैया सब बढ़िया है, लेकिन वास्तविकता क्या है। भैया जिस तरीके से आप लोगों की झुग्गियाँ यहाँ पे हैं, तो जब बारिश आती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है तो बारिश आने वाली है, तो उस बारिश में क्या यहाँ पे हाल होते हैं? पिछले 35 साल से सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ लोग, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। जब बारिश आती है ना तो पूरे घर बहने की उम्मीदों पे होते हैं, लोग मरते हैं। करंट आता है, वॉशरूम देखो, ये वॉशरूम देख लो ना, इसके ऊपर से पानी चलता है, ये लगा लो यहाँ से। ये बिजली के तार देख रहे हैं आप, इन तारों में करंट आ जाता है। हाँ, लोगों के मरने तक के चांसेस रहते हैं कि अगर किसी के ऊपर आएगा। और लास्ट टाइम मेरी मदर की डेथ हुई है इसी कारण की वजह से। लास्ट टाइम ये कब की बात बता? 14 अगस्त 2025। हाँ, उस टाइम पानी आ रखा था फुल ऊपर तक, और पानी के टाइम पे करंट आ गया। पानी के अंदर करंट आया क्योंकि वो यहाँ तारों के ऊपर, आप देखो अगल बगल में आपको दिख रहे होंगे तार, ये दिख रहे हैं ना खुले हुए तार, क्योंकि मीटर तो लगाए नहीं, मीटर तो इन्होंने लगाए नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लगे हुए। यहाँ पे इन्होंने पता अपनी 35 सालों से 90 सिर्फ वोट बैंक बना रखा है गवर्नमेंट ने। कभी बीजेपी आती है तो कभी आम आदमी पार्टी है, लेकिन ये यहाँ से जाते ही नहीं है। और इन्होंने पैसे वैसे जमा हुए हैं, 2019 से जमा हो रखे हैं पैसे भी मकानों के लिए। 7 साल हो चुके हैं पैसे जमा हुए, लेकिन उन पैसों का भी पता नहीं है, ना गवर्नमेंट का पता कहाँ है, ना उन फ्लैटों का पता कहाँ है कि वो फ्लैट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और प्रधान जी से पूछो तो प्रधान जी कह रहे हैं मिल रहे हैं, अभी तक नहीं मिले वो हमें। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ की सिचुएशन है और आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग पैसे भी दे चुके हैं जो है मकान के लिए, तो वो मकान का यहाँ पे सबके पास पर्ची है, जितने बंदे हैं 500 झुग्गी हैं, 350 के पास पेपर है, ओके एकदम सबके पास पेपर है अपने। और ये 2019 में आप लोगों ने? हाँ जी सबने, हमारे भी खुद जमा हो रखे हैं, इनके हो रखे हैं। आपके जमा नहीं है पैसे? मैं वही ना मिला अभी, पर्ची नहीं मिली, इनके जमा है पैसे, मेरे जमा है पैसे, इनके भी जमा है। रजौरी गार्डन में जमा है, एज डूसिप के ऑफिस में, दिल्ली अर्बन सेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड का ऑफिस है ना, वहाँ पे जमा है। 1,31,000 रुपये जमा हुए हैं वहाँ पे। FD बनी हुई है उसकी मकान की, अभी तक मिले नहीं, 7 साल हो चुके हैं उस चीज़ को होते हुए। 2 बार 3 बार गवर्नमेंट तो होश संभाला जब से चेंज हो चुकी है। 350 आदमियों के पैसे जमा है। 350 आदमी? हाँ जी, जितनी भी झुग्गियाँ यहाँ पे 350 आदमी लोगों के पैसे जमा है हमारे यहाँ पे। ऐसा कोई बंदा नहीं है, 1-2 बंदा ऐसा होगा जिनके पास ID प्रूफ नहीं है ना, उनके पेपर जमा नहीं हुए, उनके कुछ नहीं होगा।
आईडी प्रूफ है, पर लेकिन किसी ना किसी इनको पूछो, इनसे पूछो आपका पूरी आईडी है हमारे पास, हमें कुछ भी नहीं मिला अभी अभी तक तक पर्ची तक नहीं मिली इन्हें। पर्ची भी नहीं मिली। 5-6 साल जो है होने को है 5-6 साल हम तक ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। और तब से जो पैसों का भी हिसाब नहीं, ना फ्लैट का कोई हिसाब। ना हमने तो पैसे अभी जमा ही नहीं किया, पर्ची नहीं मिली हमें। लेकिन रेखा गुप्ता तो कहती थी कि भैया जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो उस हिसाब से आपको यहाँ के बगल में जो है मकान देना चाहिए, तब मकान कहाँ है? हमारे पास कहीं मकान नहीं दिया उन्होंने, खाली झांसा दिया है, हमें पागल बनाया है। केजरीवाल भी आया था, उन्होंने भी यही करा है, ये बीजेपी आई थी, उन्होंने भी यही करा है हमारे साथ। अभी तक वो तो आई भी नहीं अभी तक यहाँ, वो अभी तक नहीं आई। नई वाली सीएम जो है अभी तक, वो वोट बैंक मिल गया उसको यहाँ पे, वो नहीं आई अभी तक यहाँ पे, क्योंकि हर बार आते हैं सीएम यहाँ पे, जो भी होता है ना, क्योंकि डायरेक्ट सीएम का एरिया, यहाँ से कोई एमएलए नहीं है, ये डायरेक्ट सीएम का एरिया होता है, यहाँ से कोई एमएलए नहीं होता था। हमारे यहाँ पे कोई एमएलए डायरेक्ट सीएम आएगा खाली। 2500 रुपया बोला था कि हम हर महीना देंगे लेडीज को, अभी तो कुछ भी नहीं मिला हमें तो। और घर पलट हो गए, अलर्ट हो गए, अभी तो कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली हाट के पीछे बोला था मकान देंगे, सरोजनी नगर में बोला था मकान देंगे, यही वाले मकान देंगे आपको। ये क्या नाम है, प्रियेश वर्मा ने बोला था, प्रियेश वर्मा ने बोला भाई मैं यहाँ मकान देंगे। सारे बंदों ने, जितने भी हमारे झुग्गी के बंदे, सब ने वोट दी उसको। जीता भी हमारे यहाँ से ही है, फुल वोट से, बहुमत से जीता हमारे यहाँ से, पर लेकिन दोबारा कोई पूछने भी नहीं आया। अच्छा हाँ, तो ये तो वही स्थिति हो गई कि भैया जब देख पा रहा हूँ, और मैं वहाँ स्थिति के पहले देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे जो है, इधर को आइए, ये देखिए यहाँ परवेश वर्मा की यहाँ पे जो है फ़ोटो भी लगी हुई है प्रॉपर, और यहाँ पे जो है लोगों ने भरोसा जताया इन पे और इन्हें यहाँ पे जिताया। और अब यहाँ पे जो है कोई जो है यहाँ स्थिति अब कोई देखने के लिए भी नहीं आता, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, हमारे लिए रास्ता तक नहीं बना रखा, रोड हमने खुद कील ठोक ठोक के हम निकल रहे हैं भैया। हमें देखो, आप देखो, अच्छा रास्ता देख लो आप। वो पुल देखिए, जो पुल इन लोगों ने खुद बनाया है, लकड़ियों नाला पार करके जो है रोड पे तक जाने के लिए, आप देख सकते हैं। इस फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पे कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए। देखो कितना बेचारी बुढ़िया है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है जी। है, अभी आग लग जाएगी, भाग जाएगी, कहाँ भागेगी ये। अब ये देखो, इस पुल पे से कितने आदमी निकलेंगे, आप बताओ मुझे। कभी आग लग जाएगी, 500 आदमी, 1000 आदमी रहते हैं यहाँ पे, 1000-500 तो झुग्गियाँ हैं, तो आदमी कितने होंगे आप सोच लो। आप ये बात, 5000 आदमी होंगे, कहाँ से भाग जाएंगे। पुल पे देख लो आप, कहीं तो भाग सकते हैं। तो जिस तरीके से देखा कि स्थिति ऐसी है कि नहीं आता, कभी कभी 2-2-3 दिन पानी नहीं आता है। बिल्कुल लोग बता रहे हैं कि यहाँ पानी भी 2-2-3-3 दिन नहीं आता है। और परवेश वर्मा से जो है सीधी गुजारिश कर रहे हैं कि भैया आप वोट के टाइम लेने के लिए तो आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन बाद में आप यहाँ पे लोगों को पानी भी नहीं पूछते। यानी कि 2-2 दिन पानी नहीं है। और एक पुल जो लोगों ने खुद बनाया है वो टूटने की कगार पे है। यहाँ पे बारिश की वजह से पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ये झुग्गियाँ, ये आम जो हम कह सकते हैं आम भाषा में कि ये गांव से भी गई गुजरी हो चुकी हैं। गया गुजरा इसलिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जहां पे आज के इस समय पे भी बिजली और पानी की पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए चलिए और आगे चलते हैं और झुग्गियों में देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। जिस तरीके से हमने देखा कि लोगों से बात करी कि जो एसी और छतरी जो सिर्फ इन लोगों ने दिखावे के लिए लगा रखी हैं, असलियत में वास्तव में इनका कुछ खास यूज़ है नहीं। यहाँ आम आदमी रह नहीं पा रहा है क्योंकि जिस तरीके से जब ये नाला भरता है तो बच्चे अपनी और माँ बाप अपनी जान बचा के बस इधर से उधर जो है बिखरते हुए हमें नज़र आते हैं। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।